Today I will discuss the expansion of function of several variables. ठीक है, तो हम लोग टेलर थ्योरम पीछे पढ़े थे, वो वन वेरिएबल का दिया था और हम लोग टू वेरिएबल्स के लिए टेलर थ्योरम को पढ़ेंगे. तो टेलर्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ for a function of two variable. ठीक है, टेलर्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है कि एफ एक्स प्लस एच. ठीक है, फंक्शन इस तरीके से एक्सपेंशन है एफ एक्स प्लस एच बाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स बाई प्लस एच इस डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस की डेवर अपॉन डेवर बाई और इंटू में एफ, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस की डेवर अपॉन डेवर बाई का होल स्क्वायर इंटू एफ एंड प्लस 1/3 फैक्टोरियल एच डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस के डेवर अपॉन डेवर बाई का होल क्यूब इंटू एफ एंड प्लस डॉट सो ऑन. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है टेलर्स थ्योरम का फॉर द टू वेरिएबल्स के लिए. इसी फॉर्मूले को जनरलाइज फॉर्मूला है. ठीक है, इसी फॉर्मूले को कुछ अनदर फॉर्मेट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमें एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना है. टफ नहीं है, एक सीक्वेंस है. तो अगर इसकी हम रीजनिंग की बात करें तो देखिए एच डेवर अपॉन डेवर एस प्लस की डेवर अपॉन डेवर बाई इंटू एफ, यही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे तो स्क्वायर इंटू एफ, यहाँ पे क्यूब इंटू एट, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल. जब स्क्वायर है तो 1/2 फैक्टोरियल, क्यूब है तो 1/3, आगे पावर 4 हो जाएगी या पावर 4 फैक्टोरियल. इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच बाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स बाई एन प्लस एच. इस एफ को अंदर लाओ तो डेवर एफ वन डेवर एक्स हो जाएगा, और डेवर एफ वन डेवर एक्स को हम सफिक्स में लिख दें एफ एक्स प्लस ए के, फिर यहाँ पे के है और ये वैल्यू होगा एफ बाई. ये जो एफ एक्स लिखा है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स. ठीक है, सफिक्स में एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव है. तो एच एफ एक्स प्लस के एफ बाई फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच, ये वैल्यू हो गई एफ एक्स प्लस, और इसमें यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दें थोड़ा सा, बाद में हम इसको लिखते हैं इस तरीके से. ये स्क्वायर है तो एच स्क्वायर डेवर 2 एफ वन डेवर एक्स टू प्लस 2h के डेवर 2 एफ अपॉन ये डेवर एक्स डेवर बाई एंड प्लस के स्क्वायर डेवर 2 एफ अपॉन डेवर बाई 2. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एफ का भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. तो एच स्क्वायर डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स 2 हो गया, फिर प्लस 2ab तो 2h और के डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स और डेवर बाई हो गया. ठीक है, और फिर यहाँ पे के स्क्वायर डेवर 2 अपॉन डेवर बाई 2 एफ मल्टीप्लाइड हुआ. सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1/3 फैक्टोरियल, ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा एच क्यूब डेवर 2 एफ अपॉन डेवर क्यूब अपॉन डेवर एक्स क्यूब. ठीक है, फिर प्लस में होता है 3 ए स्क्वायर बी होता है, तो एच स्क्वायर की यहाँ पर डेवर क्यूब एफ अपॉन डेवर एक्स टू और डेवर बाई, फिर प्लस 3h के स्क्वायर डेवर क्यूब एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर बाई 2, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा के क्यूब जस्ट ए मिनट, के क्यूब डेवर क्यूब एफ अपॉन डेवर बाई क्यूब ब्रैकेट क्लोज और डॉट सो ऑन. अब इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में लिखो जो ये स्टेप लिखा था सेकेंड वाला. तो एफ एक्स प्लस एच बाई प्लस के इक्वल टू एफ
एक्स बाई प्लस एच एफ एक्स प्लस के एफ बाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स डिवाइड टू अपॉन डिवाइड एक्स टू एफ के रिस्पेक्ट 2 टाइम्स एफ एक्स एक्स प्लस 2h के हियर एफ एक्स बाई प्लस के स्क्वायर एफ बाई ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल ये एच क्यूब एफ एक्स 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 प्लस 3h स्क्वायर के एफ एक्स एक्स और बाई, फिर प्लस जस्ट ए मिनट यस, तो यहाँ पे एफ एक्स 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 आई प्लस, तो क्या हम तो पहुँच गए हम लोग 3h स्क्वायर एक्स 3h स्क्वायर के, फिर प्लस 3h और के स्क्वायर एफ एक्स बाई और बाई के स्क्वायर बाई और प्लस लास्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा के क्यूब और एफ बाई और बाई ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस डॉट सो वन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें याद करना है। देखिए कैसे याद करते हैं, एफ एक्स प्लस एच बाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स बाई एच एफ एक्स प्लस के एफ बाई। ठीक है, अब इसमें आगे 1/2 फैक्टोरियल, इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड स्टेप में ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू लिखी गई है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें अगर कंडीशन हम अप्लाई करें कि एक्स के स्थान पर हम यहाँ पे ए पुट कर दें और वाई के स्थान पर बी पुट कर दें, तो इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो हम ए कह सकते हैं, पुटिंग हियर एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी, ये हमने इस इक्वेशन में पुट किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ ए प्लस एच और ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल टू एफ ए बी प्लस एच के, हाँ एच ही रहेगा, एफ एच एफ एक्स और प्लस के, और ये हो गया एफ बाई। यहाँ पे जो एफ एक्स एफ बाई है, जो ए बी का सेंस क्या हुआ, ए बी मैं स्पेस एक्चुअली यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, इसका सेंस ये कि एफ ए बी, और यहाँ पे एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स ए बी, ये ए और बी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे ये बंद होता है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स, सबके साथ ये ए और बी हम बार बार लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है ये कि एफ ए बी, अब चूंकि यहाँ पे एक्स बराबर ए बाई और बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे सबके साथ ए बी आएगा, फिर प्लस 2h के एफ एक्स बाई एंड प्लस 2k स्क्वायर और ये एफ बाई ब्रैकेट क्लोज्ड 1/3 एच क्यूब एफ एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे ये ए बी अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 3h स्क्वायर के एफ एक्स एक्स बाई और ये ए बी है, फिर प्लस 3h के स्क्वायर एफ ए बी और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई। ठीक है, प्लस के क्यूब एफ बाई और ये ए बी और ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस डॉट सो वन। ये फॉर्मूला हो गया। अब उसी में एक्स के स्थान पर ए बाई बराबर बी बराबर। अब इसी में एक फॉर्मूला और इसी में लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में कि अगर हम ऐसा कर दें यहाँ पे कि पुटिंग एक्स इक्वल टू एच इक्वल टू एक्स माइनस ए, एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और के इज इक्वल टू बाई माइनस बी, के इक्वल टू बाई माइनस बी, ये वैल्यू पुट करना इन एबव इक्वेशन। तो एक्स के स्थान पर हमने क्या लिखा, एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा एफ एक्स, फिर यहाँ पर के स्थान पर बाई माइनस बी लिखो
तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कहा जाएगा बाई, तो ये एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ ए बी। अब ए बी तो ए बी ही रहेगा, एफ ए बी प्लस एच की स्थान पर क्या हुआ एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स प्लस बाई माइनस बी और इंटू में ये एफ बाई हो गया। ठीक है ना, तो ये पहले ब्रैकेट की बात है, तो यहाँ पे चाहे तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ए बी के फॉर्मेट में हुआ, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल और ये x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस ए और बाई माइनस बी एफ एक्स बाई, फिर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ बाई और ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। ठीक है, एंड प्लस 1/3 फैक्टोरियल सिमिलरली करके ये x माइनस ए का होल क्यूब एफ एक्स एक्स एक्स, फिर प्लस 3 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और बाई माइनस बी इंटू में एफ एक्स एक्स और बाई, फिर प्लस 3 एक्स माइनस ए इंटू बाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ एक्स और बाई प्लस एक्स बाई माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे हो गया एफ बाई और बाई ब्रैकेट क्लोज एंड ऑर्डर सो ऑन। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में अल्टीमेटली जो लास्ट फाइनल हम फॉर्मूला मोस्टली यूज़ करेंगे, देखिए एक ही फॉर्मूला है, उसी के हमने फॉर्मेट चेंज करके लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, हैबिचुअल हो जाए कि किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें कैसे फॉर्मूले को चेंज करना है। तो इसी में एक फॉर्मेट और लिख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इनको अगर एक बार इस तरीके से लिख लेंगे तो हमें कहीं डाउट नहीं रहेगा कि फॉर्मूला में किस तरीके से लिखना है। ये तो फाइनली एक फॉर्मूला भी हम लोग कर सकते थे। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर दें कि पुटिंग a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ठीक है, तो एफ एक्स बाई इज इक्वल टू एफ ए बी था तो एफ 0 0 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे एक्स और एफ एक्स था, अब जहाँ पे 0 0 ए बी लिख रहे थे वहाँ पे 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस बाई और ये एफ बाई ए बी हो गया। ठीक है ना, यहाँ एक्स माइनस ए बाई माइनस बी था तो वो ए और बी 0 हो गए तो एक्स बाई में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू क्या है 0 0 है इस तरीके से। फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स और ये 0 0 पे, फिर प्लस 2x बाई एफ एक्स बाई और ये 0 0 हो गया, फिर प्लस बाई स्क्वायर एफ बाई हो जाएगा यहाँ पे और ये 0 0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड यहाँ से, फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल और ये a प्लस बी के होल क्यूब की अकॉर्डिंग, तो एक्स क्यूब एफ एक्स 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 और ये 0, प्लस 3x स्क्वायर बाई हो गया, ये एफ एक्स एक्स बाई हो गया, फिर प्लस 3x बाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स बाई और ये 0, ये 0, पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड प्लस बाई क्यूब और एफ बाई और ये 0, ब्रैकेट क्लोज एंड ऑर्डर सो ऑन। तो मोस्टली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 0 0 पे। ठीक है ना, तो अब जब इस फॉर्मूले को यूज़ करें, अब इसको याद कैसे करें, थोड़ा सा इस बात हम लोग फोकस कर लेते हैं। पहले एफ 0 0 पे यानी एफ एक्स बाई फंक्शन रहा होगा, उसमें एक्स बराबर 0 बाई बराबर 0 पुट किया, कोई पॉइंट हमको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक्स एफ एक्स और बाई एफ बाई, एफ एक्स का मतलब है यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर ये, अच्छा ये तो पेज पे आ जाएगा, हम लोग साइड पे लिख देते हैं, जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है डेवर एफ और अपान में डेवर एक्स, और जहाँ पे एफ बाई लिखा है वो डेवर एफ अपान डेवर बाई। ये एफ एक्स जो है सफिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ और ये ऐसे अपान में ऐसे करके एफ और ये बाई, ये सब स्क्रिप्ट में लिखे हैं एक्स और बाई। ठीक है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है,
एफ बाई का मतलब बाई के रिस्पेक्ट में एफ का डेरिवेटिव है। चलिए आगे देखें, एक्स एफ एक्स प्लस एफ बाई, फिर यहाँ पे जो लिखा गया है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद करो इसको, ठीक है। यहाँ पे जो कैसे लिखा है एक्स एक्स, फिर एक एक्स कम हो गया तो एक्स वाई हो गया, ए बी एक्स कम हो गया तो बाई बाई हो गया, ठीक है। एक्स 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 वाई बाई बाई, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी होता है, ये ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर। यहाँ पे कैसे लिखा है एक्स एक्स एक्स, एक एक्स कम करो बाई आ गया, फिर एक एक्स और कम हो गया तो एक्स बाई बाई आ गया, ए बी एक्स कम कर दो तो बाई 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 हो गया, ठीक है। तो एकदम रीजनिंग सिंपल है, कुछ लेंदी नहीं है। अब वो दिख रहा होगा ऐसा लेंदी, लेकिन रीजनिंग है इस तरीके से, जो मैंने अभी बोला उस तरीके से इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। अब इस पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो ना क्वेश्चन है कि एक्सपेंड e की पावर एक्स साइन बाई, एक्सपेंड e रेस्ट पावर एक्स और साइन बाई इन पावर्स ऑफ इन पावर्स ऑफ एक्स एंड बाई, एक्स और बाई की पावर में एज फार एज टर्म्स ऑफ द थर्ड डिग्री, टर्म्स ऑफ द थर्ड डिग्री, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग आ जाए। अब हमें क्या गिवन है पहले उसकी बात करें। जो फंक्शन गिवन है चाहे उसको आप लेट कर लीजिएगा कि लेट एफ एक्स बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और ये साइन बाई, ये हमने लेट कर लिया, इम्प्लाइज दैट। अब मैं क्वेश्चन में नीड क्या है, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ एक्स एफ बाई एक्स 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 बाई, ये इस तरीके से है। तो पहले हम क्या निकालेंगे एफ एक्स, यानी फंक्शन को एक्स में डिफरेंशिएट करो, तो ई की पावर एक्स साइन बाई हो गया। फिर इसी को बाई में डिफरेंशिएट करो तो साइन बाई का कॉस बाई, ई की पावर एक्स एज इट इज रहा तो ये कॉस बाई हो गया। फिर इसको एफ एक्स एक्स करो, एक्स को पहले किया इसी एक्स को फिर एक्स में कर दो तो ई की पावर एक्स फिर डिफरेंशिएट होगा तो ई की पावर एक्स और ये साइन बाई हो गया। फिर एफ एक्स बाई करो, अभी एक्स को इसको बाई में कर दो इसी फंक्शन को, ई की साइन बाई कॉस बाई हो गया इक्वल टू ई की पावर एक्स और ये हो गया कॉस बाई। एक्स एक्स था एक्स बाई, अब एफ बाई बाई कर दो, एफ बाई बाई, एफ बाई में ये था फिर इसको बाई में करो तो कॉस बाई का माइनस साइन तो माइनस ई की पावर एक्स और यहाँ पे ये साइन बाई हो गया। चलिए जस्ट ए मिनट, हाँ यस ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से एफ बाई बाई के बाद एफ ई एक्स निकालिएगा, तो एक्स एक्स की वैल्यू ये है, फिर एक्स में करोगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी पावर एक्स, ई की पावर एक्स और ये साइन बाई, एफ ई एक्स और बाई कर दो। अब तो एक्स एक्स हमारे पास ये बाई में करो साइन बाई कॉस बाई हो गया तो ई की पावर एक्स और यहाँ पे ये हो गया कॉस बाई। फिर एफ ई एक्स बाई बाई कर दो, एक्स बाई की वैल्यू देखो यहाँ पे ये है, इसको फिर बाई में कॉस बाई माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स और ये साइन बाई हो गया। लास्टली एफ बाई बाई और बाई कर दो, ठीक है ना। जब बाई 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 करेंगे तो बाई बाई की वैल्यू ये है, फिर बाई में करो तो साइन बाई कॉस हो जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स और ये हो गया कॉस बाई, ठीक। अब फिर से जरा ऊपर से आ जाओ, हम लोग जहाँ से डिफरेंशिएट कर रहे थे, हाँ यहाँ पे आ जाओ। तो अब देखिए पॉइंट क्या गिवन था, एक्सपेंड ई की पावर साइन बाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड बाई। जब एक्स और बाई की पावर एक्सपेंड करना है इसका मतलब हमारे पास पॉइंट 0 0 है, यानी ए और बी की वैल्यू 0 0 है। तो एट ए 0 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 0 यहाँ पे हमें पुट करना है, किसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है एफ 0, सॉरी ये एफ तो ऊपर लिखा है, अब इसी को यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना। एफ 0 0 ए की पावर 0 ई की पावर 0 साइन 0 0 होता तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ एफ एक्स पे, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है ये अंडरस्टूड है कि वैल्यू हम 0 0 पे फाइंड कर रहे हैं। तो ई की पावर 0 और साइन 0, तो ई की पावर 0 साइन 0 वैल्यू 0 तो ए भी 0 हो गया। फिर एफ बाई की वैल्यू निकालो, एफ बाई 0 0, एफ बाई 0 ई की पावर 0 cos 0 1, ई की पावर 0 भी 1 हो गया। फिर यहाँ पे एफ एक्स एक्स निकालो, एफ एक्स एक्स 0 0, एफ एक्स ये वैल्यू है एक्स ई की पावर 0
साइन जीरो जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। फिर एफ एक्स बाई निकालो, एफ एक्स बाई ये रहा, एक्स के स्थान पर जीरो, बाई के स्थान पर जीरो, कास जीरो हो गया तो वन हो गया, तो ये एफ एक्स बाई जीरो जीरो, e की पावर जीरो और कास जीरो, तो ये वन हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ एफ बाई बाई पे, एफ बाई बाई जीरो का मत जीरो, एक मिनट जस्ट मिनट, हाँ दिखना चाहिए, चलिए ओके थैंक यू। तो एफ बाई बाई पे जीरो जीरो इक्वल टू माइनस में आ गया, e की पावर जीरो साइन जीरो, तो जीरो हो गया, माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा ये जीरो हो गया, एफ बाई बाई एफ एक्स 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 और ये जीरो का मान जीरो, यहाँ पे साइन बाई है तो ये भी जीरो हो गया। फिर एफ एक्स और बाई, इसमें क्या आ गया, कॉस बाई है तो वन हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में एफ एक्स बाई बाई और ये जीरो जीरो अंडरस्टूड है इक्वल टू माइनस, ये जीरो हो गया। फिर एफ बाई बाई और बाई जीरो का मान जीरो इक्वल टू कॉस बाई है तो ये माइनस वन हो गया। तो ये फॉर्मूले हो गए। आगे इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट करके दिस एंड डॉट डॉट इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू डॉट डॉट एंड इक्वल टू लाइक दिस। अब इसमें हम टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला वहाँ पर लिखेंगे। तो बाई टेलर्स थ्योरम वी नो दैट बाई टेलर्स थ्योरम, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ जीरो का मान जीरो, ओरिजिन की बात कर रहा था, जीरो बाई जीरो प्लस एक्स एफ एक्स एट जीरो का मान जीरो प्लस बाई एफ बाई, ये हम जीरो जीरो बार बार नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है वो। फिर प्लस वन बाई टू ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस टू एक्स बाई एफ एक्स बाई एंड प्लस बाई स्क्वायर और एफ बाई। फिर प्लस यहाँ पे वन अपान थ्री फैक्टोरियल, वन अपान टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब एक्स एंड प्लस यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर एच एफ एक्स बाई प्लस थ्री एक्स बाई स्क्वायर एफ एक्स बाई एंड प्लस बाई स्क्वायर एफ बाई और बाई ब्रैकेट डॉट डॉट सो ऑन। अब इसमें देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जस्ट ए मिनट, यस तो एफ एक्स बाई मतलब फंक्शन, और फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास में था e की पावर एक्स साइन बाई, e की पावर एक्स और ये साइन बाई और इक्वल टू, ठीक है ना। इक्वल पहले क्या है, एफ जीरो जीरो, जब हमने ऊपर टेबल बनाई थी तो एफ जीरो जीरो वैल्यू हमारे पास जीरो आई थी तो हमने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, ठीक है ना। फिर प्लस इसके बाद में था एक्स एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आई तो एक्स इंटू जीरो हो गया, प्लस बाई इंटू एफ बाई था, एफ बाई की वैल्यू वन है तो इंटू में यहाँ पे वन आ गया। फिर प्लस वन अपान टू फैक्टोरियल फिर एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आई तो इंटू में जीरो कर दिया। फिर प्लस टू एक्स बाई और एफ एक्स बाई की वैल्यू वन थी तो इंटू में यहाँ पे वन कर दिया। फिर प्लस बाई स्क्वायर एफ बाई की वैल्यू जीरो है तो इंटू में यहाँ पे जीरो ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर प्लस वन अपान थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और एफ एक्स एक्स वैल्यू जीरो थी तो इंटू में ये जीरो हो गया। थ्री एक्स स्क्वायर इंटू बाई एफ एक्स बाई, इसकी वैल्यू वन है इंटू वन आ गया। थ्री एक्स इंटू बाई स्क्वायर एफ बाई इसकी वैल्यू जीरो थी इंटू जीरो हो गया। फिर प्लस बाई क्यूब और एफ बाई इसकी वैल्यू माइनस वन था तो यहाँ पे हमने माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब जरा इसको देखिए सिंप्लीफाई करो, ये टर्म जीरो ये भी जीरो तो ये बाई मिल गया हमें, हमने बाई लिख दिया। यहाँ पे जीरो, ये वैल्यू वन है, लास्ट में जीरो है, ये टू से ये टू कैंसिल तो प्लस का एक्स वाई आ गया, प्लस एक्स वाई हो गया। पहला टर्म जीरो, तीसरे में थ्री एक्स स्क्वायर बाई और ये थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल दो कैंसिल तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई और अपान में टू,
3 कैंसिल, ये 0 हो गया, माइनस का 1/6 और यहाँ पे ये बाई क्यूब हो गया और प्लस डॉट डॉट सो वन, प्लस डॉट डॉट सो वन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपको बताया, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल्स बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं तो ताकि फॉर्मूला में लर्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 तो आराम से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, समझ के करते हैं, देखते जाइए सब लोग। एक्सपेंड 10 इनवर्स, expand 10 inverse by over x in the neighborhood of in the neighborhood of 1, 1, अल्टीमेटली पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1, 1 अप टू एंड inclusive of second degree term, ठीक है ना, second degree terms, hence compute if 1, 1 and 0, 9 approximately, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। तो फॉर सोल्यूशन लेट या बी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, या यहाँ पे गिवन है आपको हियर, ऐसा कुछ इंडिकेट करना पड़ेगा आपको। एफ एक्स बाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स बाई ओवर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं हियर गिवन दैट और वी नो दैट, इसका मतलब क्वेश्चन से लिंकअप करते हैं, कोई एक जो एक से दूसरा स्टेप रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भाषा का यूज करते हैं ताकि रिलेशन दिखाई पड़े कि पहले हम कहाँ से क्या कर रहे हैं, इसलिए इन शब्दों का हम यूज करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, एफ एक्स, यानी इसको एक्स में डिफरेंशिएट, तो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन, जस्ट ए मिनट, लाइक दिस, मिस ना होने पाए, चलो ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल 10 इनवर्स मीन्स 1/1 प्लस बाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर और बाई पान एक्स माइनस बाई पान एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट करें बाई कॉन्स्टेंट 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई भी करते जाना साथ साथ।